प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। तो आज का चैनल मैसेज हमारी डिवाइन फैमिलीन के लिए है एंड मैस्कुलिन के लिए भी है, लेकिन सबसे पहले मैं हमारी फैमिलीन के बारे में बात करूँगी। और मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूँगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आप सभी। तो अभी की जो एनर्जीज़ पिछले कुछ समय से चल रही थी, बहुत हाई एनर्जी आप फील कर रहे थे, बट वही एनर्जी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी किसी एक चक्र पे या किसी जैसे फॉर एग्जांपल रूट चक्रा, सक्राल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा या थ्रोट चक्रा, थर्ड आई क्राउन, कहीं ना कहीं इन 7 चक्रास पे कहीं स्टक हो रही थी, और जो कि आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। ठीक है, ये चीज़ एनर्जी आपने पिछले काफ़ी समय से देखे होंगे, और आज की भी एनर्जी ऐसी ही है कि आप बहुत हैवी एनर्जी को फील कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं आज बात करूँ, तो आज आपको ना फैमिली मतलब कुछ अपने बारे में कुछ ट्रिगर पॉइंट पता चला होगा। यानी कि आज आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपको ट्रिगर करती है, या जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। अब यहाँ पे फैमिली कहेंगी कि मैम ये भी क्या पूछने की बात है, सीधी सी बात है कि डीएम की एनर्जी हमें ट्रिगर करती है। तो ऐसा नहीं है, डीएम की एनर्जी आपको ट्रिगर नहीं करती है, बल्कि आप जो अपने सराउंडिंग की एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं वो भी ट्रिगर करती है। लेकिन मेजर जो ट्रिगर आपको मिल रहा है वो पर्सनली आपकी कोई एनर्जी है। तो आज मैं नहीं बताऊंगी आपको कि वो कौन सी एनर्जी है, क्योंकि आज मैंने आपसे पूछा है, क्योंकि मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने आप को कितना समझ रहे हैं। मैं काफ़ी समय से आपसे एक ही बात बार बार बोलते आ रही हूँ कि आपको अपने आप को सेल्फ रीडिंग करनी है, सेल्फ अपने आप को लर्न करना है, अपनी एनर्जी को समझना है। तो एक छोटा सा टास्क मैंने आपके लिए रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जो भी अच्छे से इस चैनलिंग को मतलब इस चीज़ को बता पाएगा, तो सच में मैं उसके लिए फ्री रीडिंग करूँगी। एज एक टास्क के रूप में मैं आपको इस एनर्जी को क्रिएट कर रही हूँ। लेकिन मुझे सच आप बताइएगा कि आपको कितनों लोगों मतलब कितने यहाँ पे ऐसे पर्सन हैं जिनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि उनकी पर्सनली एनर्जी कौन सी ऐसी है जो उनको ट्रिगर कर रही है। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये टाइम आपका ऐसा है कि आपके अंदर की एनर्जीज़ को बहुत हाई लेवल पे ले जाके एंड आपके सामने मिरर करेगा, या आपके सामने प्रत्यक्ष आएगी वो एनर्जी, आपकी गलती, आपकी प्रॉब्लम्स, जहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जहाँ आपकी प्रोग्रेस रुक रही है, जहाँ आपकी सक्सेस रुक रही है, जहाँ आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इनलाइटमेंट होने से रुक रही है। तो वो जो भी चीज़ें हैं जो आपकी डे बाई डे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, वो ट्रिगर्स आपको अब पता चल रहा है कि वो जो ट्रिगर हैं वो आपके अंदर ही मौजूद हैं। यानी कि ना तो वो किसी कार्मिक की वजह से आपको मिल रहे हैं, ना किसी पर्सन की वजह से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके अंदर जिसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ आप हैं। तो ये आपको पता लगाना होगा। अब मैं बात करूँ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी का, तो सेम पेज पे हमारे मैस्कुलिन भी हैं, लेकिन मैस्कुलिन जो हैं थोड़ा सा ना ऑब्ज़र्व तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को बहुत डीप लेवल पे समझ भी रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस जो एनर्जी आ रही है मैस्कुलिन की आ रही है, क्योंकि अब तक हमारी फैमिलिन वर्कआउट कर रही थी अपनी मतलब वो अपनी चीज़ों पे अपने साइड पे काम कर रही थी। बट यहाँ पे अब मैस्कुलिन की लाइफ जो प्रैक्टिकल लाइफ रही है उसको देखते हुए एंड उनकी इमोशनल लाइफ को देखते हुए, इन दोनों में ही उन्होंने इनबैलेंस पाया है। ना तो यानी कि बीच में उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ ख़राब हो गई उसकी वजह से ट्रिगर हुआ, एंड इमोशनली तो उनकी है ही ख़राब, क्योंकि वो कहीं भी एक जगह टिक नहीं रहे हैं। आपके भी पास बात करने आ रहे हैं लेकिन आपके पास भी बात नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनकी एनर्जी कहीं किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो इसका रीज़न यही है कि उनकी सेल्फ ग्रोथ होनी है। जब सेल्फ ग्रोथ का टाइम आता है, जब लाइफ में एक नया चेंजेस आता है, तो इंसान को या पर्सन को या उस सोल को बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाता है। उसके उसके वाइब्स में जो एनर्जीज़ काम कर रही होती थी काफ़ी समय से, वो एनर्जीज़ भी उससे डिसकनेक्ट हो जाती हैं कुछ समय के लिए, ताकि उसको सेल्फ रियलाइज़ हो, सेल्फ एनर्जी से कनेक्ट हो एंड सेल्फ लेवल पे वो डीप लर्निंग कर पाए। तो यहाँ पे जो भी अभी आप ये चीज़ें जो समझ रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, उनको सच में ये एनर्जी
आपको जो मिली है उसे समझने की कोशिश करना है, क्योंकि अभी की जो कुछ दिन की एनर्जीज़ है ना गाइस, बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है, बहुत ही डिफरेंट लेवल की एनर्जी है, जिसे डिकोड कर पाना इतना आसान नहीं है, खासकर आप लोगों को, क्योंकि आप लोग सब यही समझ रहे होते हैं कि ये डीएम की एनर्जी हम पिक कर रहे हैं, ये फुल मून की एनर्जी है इसलिए हम पिक कर रहे हैं, ये नया पोर्टल जो गुजरा है उसकी पिक कर रहे हैं, जो अभी भी गया है 12-21 का भी जो गया है पोर्टल उसकी भी एनर्जी हम पिक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना ये इल्यूज़न बना के रखा है, ये कहीं ना कहीं आपने सुना है, बट ये सारी चीज़ें एक लेवल पे हैं, और कहीं ना कहीं जो इशू आपके अंदर पैदा हो चुका है या जो ऑलरेडी मौजूद है वो इशू अपनी जगह है। तो यहाँ पे दोनों इश्यूज़ एक साथ कनेक्ट होके ना आपकी एनर्जी को गड़बड़ा रहे हैं या डिसबैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी पोर्टल का या फुल मून की एनर्जी का इतना इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा, जितना कि आपका जो पर्सनली इशू है, जो हाईलाइट हो रहा है, जो आपके अंदर डेवलप हो रहा है, जो बाहर आ रहा है, कूद कूद के बाहर आ रहा है, वो इमोशंस के रूप में, पर्जिंग के रूप में, और टेंशन के रूप में, ओवर थिंकिंग के रूप में, फ्रस्ट्रेशन के रूप में, पेन के रूप में, वो चीज़ें बाहर आ रही हैं, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइक समथिंग बहुत डिस्कस्टिंग हो गया है, बहुत मतलब कुछ समझ से बाहर की एनर्जी हो गई है, क्यों हमें हमेशा हम इस पोर्टल्स एंड न्यू मून फुल मून में फंस जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस लेवल पे परेशान भी कर रही होंगी। अगर किसी ने फील किया होगा तो सबसे स्ट्रॉन्गली एनर्जी ना लोअर चक्रास में आपको फील हो रही होगी, और यहाँ पे लोअर चक्रास भी इफ़ेक्ट कर रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे रूट चक्रा जिन लोगों के एक्टिवेट नहीं हुए, या फिर मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्टिवेट नहीं हुए, बल्कि एक्टिवेट तो थे, बट वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी आगे के चक्रासों में राइज़ नहीं की, या आगे के चक्रासों में नहीं पहुँच रही थी। तो कहीं ना कहीं आपके रूट चक्रा पे, सैक्रल चक्रा पे, सोलर प्लेक्सी चक्रा पे जो एनर्जी स्टक हो रखी थी, तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखी थी, या कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस से, जैसे कि आपको एंजाइटी हो सकती है, फियर हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, या हमारे लोअर चक्रास के इनबैलेंस होने की वजह से होता है। तो इन सब के पैटर्न में जो जो फंसे हुए थे, तो उनको यहाँ पे इससे रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे होंगे। आपको बैक पेन हो रहा होगा, आपको थोड़ा सा एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही होगी, पेन हो रहा होगा स्टोमच में, एंड बहुत सारी ऐसे लेग में पेन होना, बॉडी में पेन होना, ऐसी चीज़ें आपको हो रही होंगी। तो आपके लिए एक क्लियर कट ऑफ ये आंसर है कि अगर आप इस एनर्जी को सफ़र कर रहे हैं, इस एनर्जी से गुजर रहे हैं, तो इमीडिएटली डांस कीजिए, बॉडी वर्कआउट कीजिए। प्लीज़ गाइस, इस बात को नेगलेक्ट मत कीजिएगा। अगर आप इस पेन में हैं, अगर आप डांस नहीं कर सकते, अगर आपको ज़्यादा पेन है, आपकी कुछ इशू है पर्सनली, तो आराम से जाके बैठ के या लेट के ओम चैंटिंग ज़ोर ज़ोर से कीजिए, जिससे कि आपकी जो ब्रीदिंग है, जो आपकी श्वास है, वो नाभि तक जाए और नाभि से बाहर रिलीज़ हो। तो इस एक्सरसाइज को भी आप करेंगे ना, तो आपके अंदर की वो एनर्जी जो आपके रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सेस पे जो स्टक हो रखी है, वो एनर्जी आपकी वाई ब्रीदिंग की रिलीज़ होगी, एंड जो जो प्योर एनर्जी है आपकी, वो एनर्जी फिर आपकी आगे के चक्रासों में जाना शुरू हो जाएगी। तो जो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही है राइट नाउ, तो इसका मेन जो रीज़न है वो यही है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी स्टक हो गई है, वो फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी इसके रूप में भी निकल के आ सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ अपने आप को बैलेंस कीजिए, इस एनर्जी को लेट गो कीजिए, इस एनर्जी से अपने आप को हील कीजिए और अपने आप को बाहर लेके आइए। ठीक है, तो ये है आपके लिए अर्जेंट चैनल मैसेज था। हालांकि मैं इसको कल बताने वाली थी, लेकिन वही है कि जब डिवाइन की मर्जी तब हमसे मतलब रीडिंग करवा लेंगे या चैनलिंग करवा सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो फाइनली आप तक ये मैसेज पहुंचा है, तो डेफिनेटली आप इस पर वर्कआउट कीजिए, क्योंकि जैसे ही नया पोर्टल शुरू होगा, अगर उसके साथ में आप इस एनर्जी को लेके जाएंगे, तो शायद आपको आगे और सफ़र करना पड़े। सॉरी, मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट मैं इन शब्दों को एनर्जी नहीं दे रही हूँ, बस मैं आपको एज ए गाइड के रूप में बता रही हूँ कि जल्दी से आप इस एनर्जी को डिलीट कर दीजिए, एंड अपनी नई एनर्जी एंड नई पॉजिटिव अबंडेंस, विजडम, प्रॉस्पेरिटी, स्ट्रेंथ, पावरफुल एनर्जी को क्लेम करना है, उनको कनेक्ट करना है। तो हमें कुछ पुरानी चीज़ों से पीछा छुड़ाना होगा, कुछ पुरानी एनर्जियों से हमें बाहर आना होगा। तो ये वही समय है। तो प्लीज़ अपने आप को हील कीजिए। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए
एंड खुश रहिए। इसी के साथ बाय बाय।